स्वागत है साथियों, मैं उपस्थित हुआ हूं आज असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के सिलेबस के रिगार्डिंग 2023 के अंदर जो भी सिलेबस होने वाले हैं उसके ऊपर परिचर्चा करने के लिए। देखिए साथियों, अभी तक जो रेलवे ने सिलेबस डिसाइड करा है, अगर हम उस सिलेबस की भी बात करें तब भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं 2023 के अंदर। जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसके अंदर आप भी अच्छी तरह जानते हो कि अभी जो नोटिफिकेशन आएंगे लगभग उसके अंदर 1.5 लाख प्लस में वैकेंसीज होने वाली है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद में हमारी तैयारी नहीं होती है, उसकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है। उसी तैयारी के लिए कुछ एक रूपरेखा है जो मेरे समझ से आ रही है, मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में जो आ रही है, उसी रूपरेखा के ऊपर हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों, अभी जो हमारी सिलेबस है उसके ऊपर भी अगर हम देखें तो देखिए हमारी जो एग्जाम होती हैं ALP की, वो 3 चरण के अंदर होती हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होती है। जो हमारी फर्स्ट फेज होती है वो जस्ट ये क्वालिफाइंग है। ये क्या है? ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, यानी कि जस्ट आपको पास करने होते हैं। और वो किस चीज के लिए पास करने होते हैं? तो देखिए ये जो एग्जाम है सेकेंड जो CVT होती है उसके लिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। लेकिन अगर हम उसके अंदर क्वेश्चन की चर्चा करें तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं और 60 मिनट का आपको समय दिया जाता है, जो कि एक सफिशिएंट है 75 क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब देखिए साथियों, जो इसके अंदर एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो बनाई गई है वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। यानी कि जो आपके 75 क्वेश्चन होंगे उस 75 क्वेश्चन में 40% आपके कम से कम आने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी वालों को, तभी जाकर के आप इसमें पास कर पाएंगे। ये तो है आपके फर्स्ट जो स्टेज है उसके लिए। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें कि फर्स्ट जो CVT होती है, जो फर्स्ट स्टेज है, उसके अंदर सिलेबस क्या है? देखिए इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं। पहला है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। देखिए इसके अंदर कुछ एक फैकल्टी बहुत सारे दावा करते हैं कि आपके जो मैथमेटिक्स है वो 35 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे कहीं से भी ये नहीं दिया गया है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, लेकिन हाँ चूंकि ये 4 ही सेक्शन दिए गए हैं तो लगभग हम ये मान कर चलते हैं कि जो हमारी मैथमेटिक्स है और जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग जो है, लगभग इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। और ये लगभग ऐसा हो सकता है कि 25-25 क्वेश्चन होगा मे बी, या फिर 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन होगा। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। जो भी ये सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को कंप्लीटली तैयार रखिए, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। हाँ, रीजनिंग के लिए कुछ एक सेक्शन जो है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम रेलवे के अंदर, और ये क्वेश्चन पहले इस ढंग से नहीं पूछते थे, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन जरूर शुरू में खड़ा हो गई थी। जैसे सिलॉक्स जो थे हल्के फुल्के पूछे जाते थे, लेकिन आप ये अगर देखो ना तो सिलॉक्स जो है, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, इंक्लूजन, ये सारे जो हैं ये काफी डिसीजन मेकिंग रीजनिंग होती है। तो क्लियर से आप ध्यान रखोगे, इसको पढ़ोगे। और पिछली वीडियो के अंदर अल्फाबेट के लिए याद करने का हम तरीका भी बता चुके हैं कि अल्फाबेट आपको कैसे याद रहेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछी गई है, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछी गई, इसके अंदर भी अल्फाबेट रहते हैं। नंबर सीरीज के अंदर भी अल्फाबेट रहते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी अल्फाबेट रहते हैं। तो अल्फाबेट को याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख रहे हो कि 4 जो सेक्शन दी गई है रीजनिंग का, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट के नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता है। फिर ये है जनरल साइंस का। यहाँ पे जनरल साइंस का ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड तक का ये पूछते हैं साइंस के अंदर। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपका करंट अफेयर्स का जो भी सेक्शन है उसको ध्यान रखिएगा, ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। साथियों, मैं फिर एक बार से और रिपीट करना चाहूंगा, ये जो सिलेबस दिया गया है, ये जो सिलेबस डिसाइड करी गई है, ये 2018 के अंदर जो नोटिफिकेशन आई थी उसी का मैं स्क्रीनशॉट लिया हुआ हूं। और ये कंप्लीटली जो 75 क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के लिए है, ये बाकी और किसी चीज के लिए नहीं है। अगर आप इसमें से 75 में से 40% जो अनरिजर्व है, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए है, इस मार्क्स को लेकर के आते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर से ऊपर आप हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप का सिलेक्शन होगा ही सेकेंड बेस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर लेकिन जो
1:15 है, इस कैटेगरी में भी आना होगा आपको। यानी कि अगर मान लो किसी पोस्ट के लिए अगर आपके 100 सीट हैं तो वहां पे सेकेंड स्टेज के लिए 1500 बच्चे को क्वालिफाई कराया जाएगा, तो इसके अंदर भी आना है। यानी कि यहां से पास करने के बाद में इस नंबर को भी आपको अडॉप्ट करने हैं, उसके लिए हाईएस्ट स्कोरिंग करना ही करना है। तो स्कोरिंग कभी भी आप कम नहीं करोगे। अब देखो, जैसे अगर आप सेकेंड स्टेज में आते हो तो सेकेंड स्टेज के लिए 2 पार्ट हैं, एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। टोटल अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का कंप्लीट आपको समय मिलता है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो पार्ट ए एंड पार्ट बी। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज शैल बी 15 टाइम्स, यानी कि 15 गुना। किस चीज का? जो भी आपके वैकेंसीज होंगे कम्युनिटी वाइज उसके हिसाब से। क्लियर है? तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब देखिए हम आते हैं आगे कि पार्ट ए के अंदर क्या आएगा। मेरे प्यारे साथियों, यही है सारा खेल। सारा खेल इसी सेक्शन के ऊपर है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इस सेक्शन के ऊपर कैसे है जरा उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना, पार्ट ए 90 मिनट का आपको रहेगा, इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ये होगा आपका मेरिट डिसाइडिंग। फिर से वही बात कही गई है कि अनरिजर्व के लिए 40% आप उसको देख लोगे, वो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क किस चीज में पड़ेगा? तो यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना 100 मार्क्स का, यही सारा खेल डिसाइड करेगा। और यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा 1/3 निगेटिव होती है। 3 में से 3 क्वेश्चन गलत अगर आपने टिक कर दिए तो एक सही क्वेश्चन का नंबर काट दिए जाएंगे। तो इसलिए गलत को चूज नहीं करना है, कम से कम करना है। अब देखिए अगर हम इसके सिलेबस की बात करें कि पार्ट ए के लिए जो सेकेंड स्टेज है उसका क्या सिलेबस है, तो देखिए साथियों, मैथमेटिक्स जो जस्ट अभी आपने प्री के अंदर पास किए वही वाले सेक्शन होंगे। जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है ठीक वही वाले सारे सेक्शंस हैं जो पार्ट ए के अंदर आपने पास किया था। लेकिन कुछ एक चीजें बढ़ गई हैं, कुछ एक चीजें अलग हो गई हैं। और वो क्या अलग हुई हैं? तो देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपके और जनरल अवेयरनेस, अगर हम इस दोनों सेक्शन को देखें तो लगभग 40 मार्क्स इस बेसिक साइंस के लिए मिलते हैं। और ये जो 40 मार्क्स है ना, कुछ और नहीं है। आप ये देखो जरा, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन, ये सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेक्शन हैं। ये सारे के सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेक्शन है। यानी कि बेसिक इंजीनियरिंग साइंस जो है ना, जो आपके आईटीआई के ट्रेड के लिए जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते थे, वो वाली सिलेबस दिए गए हैं। किस चीज के लिए? मेरिट डिसाइडिंग के लिए, मेरिट के अंदर। तो आप इसको कंप्लीट ध्यान में रखोगे। दूसरी चीज अगर देखो तो यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे सिंपल मशीन दिया गया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी दिया गया है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, आईटी लिटरेसी। कुछ याद आ रहा है? ये सारे के सारे WCS और ES का कुछ सेक्शन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कुछ एक सेक्शन है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ED, WCS और ES, इस तीनों सेक्शन को मिला करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है, एक टॉपिक बना दिया गया है। और वो क्या है? बेसिक इंजीनियरिंग साइंस, ठीक है ना, या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसको आप ध्यान रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। और 40 क्वेश्चन, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको आप कंप्लीट से कंप्लीट पढ़ लोगे, क्योंकि मेरिट डिसाइडिंग के लिए है। और नहीं पढ़ रहे हो तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको इसकी वीडियो लेक्चर समय दर समय आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट बी है भाई साहब, ये और खतरनाक है। जो पार्ट बी है ना, ये काफी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि पार्ट बी आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, 75 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आप देख लो क्या लिखा हुआ है, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, सिर्फ 35% अंक आपको लाने हैं। लेकिन ये 35% जो अंक लाने हैं ना, कहां से लाने हैं? क्वेश्चन क्या होगा? तो सबसे पहले आप अपना ट्रेड चूज करोगे, जिस भी ट्रेड से होंगे ना उस ट्रेड को चूज करेंगे। और उस ट्रेड का जो DGET का नॉर्म्स के अनुसार जो भी सिलेबस डिसाइड करा गया है, वो ITI का ट्रेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही सारी चीज दिए गए हैं DGET के ऊपर, ये सारे अवेलेबल है।
अगर हम उस ट्रेड के लिए बात करें कौन से ट्रेड होंगे, तो देख लीजिए ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का है, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या डिग्री आपने किया है तो आपके ये सारे ट्रेड होंगे। और इन ट्रेड का जो भी आपके रिलेवेंट ITI ट्रेड होंगे वो सारे सिलेबस ये सारे ट्रेड का होगा। क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप देखिए जो ट्रेड चूज करेंगे उसी ट्रेड का DGET के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो ठीक है, अगर आप इस सिलेबस को भी मान लो ना कि कोई सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है नए एग्जाम के लिए, अगर सिर्फ इसी सिलेबस को मान लो तब भी आपकी सिलेबस चेंज है, क्योंकि आपकी सिलेबस 2022 के अंदर रिवाइज हो चुका है। और रिवाइज होने के बाद में आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो आप ये चीज जान लीजिए, क्योंकि आप ALP टेक्नीशियन का वैकेंसी भरने वाले हैं। आप ये चीज जान लो कि जो आपकी ट्रेड थियरी की जो ये बातें कर रहे हैं कि ट्रेड थियरी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन। इस 75 क्वेश्चन के लिए जो आपकी ट्रेड थियरी पहले प्योर ट्रेड थियरी हुआ करती थी, अब इसके अंदर WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग इस दोनों सेक्शन को भी ऐड किया गया है, साथ के साथ आपकी ट्रेड थियरी। कुल मिलाकर इतने सारे चीज का तैयारी करना है। इसके लिए ये वाले 75 क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पे ये 75 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इस 75 क्वेश्चन के लिए यानी कि आपकी ट्रेड थियरी, WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन तीनों सेक्शन को पुनः आपको याद करने होंगे, पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और क्वेश्चन आप जान लीजिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया रहता है, ऐसे वैसे लेवल नहीं रहता है, तो आपको ये बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है। और DGET के नॉर्म्स के हिसाब से ही ये सारी बातें मैं बता रहा हूं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ट्रेड थियरी पढ़ लेने से काम चल जाएगा, इसको हम पास कर लेंगे, 35% ही तो नंबर है, तो ऐसा नहीं है, आप उसको पास नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा बेहतर ढंग से पढ़ना होगा। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टा या फिर यूट्यूब से देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो, फॉलो करते रहो, आपको ये सारे अपडेट्स समय दर समय मिलते रहेंगे। चलिए आगे देखिए। अब देखिए इतना जब पास कर लेते हो तो जो टेक्नीशियन वाले बच्चे होंगे उनके सफर यहीं तक समाप्त हो गए। अब उनका मेरिट लिस्ट बनेगा जो CBT का पार्ट A है उसके अनुसार से। लेकिन जो ALP वाले बच्चे हैं या फिर ALP कौन भरेंगे, तो ALP के लिए ITI वाले भी भरेंगे, डिप्लोमा वाले भी भरेंगे, BTech वाले भी भरेंगे। लेकिन वहीं अगर टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन के लिए सिर्फ और सिर्फ ITI वाले ही भरेंगे। ITI के अलावा दूसरा कोई नहीं भर सकते हैं। अगर डिप्लोमा और BTech है तो आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप सिर्फ ALP के लिए एलिजिबल हैं। तो ALP वाले बच्चे अब एक और एग्जाम देंगे जिसका नाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT। ठीक है। इसके अंदर हर एक बैटरी के लिए आपको 42 मार्क्स गेन करने होते हैं। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं CBAT आपको आगे बताया जाएगा जब आपकी एग्जाम आने वाली होंगी, और सारी चीज अगर यही रहे तो हम इसके ऊपर विशेष परिचर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो CBAT होगा इसके लिए जो भी वैकेंसीज होगा उसका 8 गुना आपको सेलेक्ट करवाया जाएगा। यहीं पे दिया गया है कि आपको इसका जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसके 8 गुने को सेलेक्ट किए जाएंगे और वो CBAT का एग्जाम देगा। देखो यहाँ पे 8 गुना सेलेक्ट करवाया जाएगा और वही बच्चे CBAT का एग्जाम देंगे। और इसको पास करने के बाद में आप देखिए जिनका ALP होगा ना उनको 70% वेटेज दिए जाएंगे। किस चीज का? जो आप पीछे एग्जाम दिए थे, कौन सा? पार्ट A का और पार्ट A, और CBAT का जो 30% वेटेज दिया जाएगा इसका, जो CBAT होंगे उसका। कुल मिलाकर 2 नंबर पे, एक तो पार्ट A पे 70% और पार्ट B पे 30% वेटेज लेकर तब ALP का मेरिट लिस्ट बनेगा। जो ALP होंगे उनके मेरिट लिस्ट के लिए ये बातें की गई हैं। अदरवाइज जो सिर्फ टेक्नीशियन होंगे उनका तो ये पार्ट A है, इसी के ऊपर मेरिट लिस्ट बन जाएगा। उम्मीद है आप इस टोटल सिलेबस को अच्छे ढंग से समझे होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आई तो फिर से वीडियो देख करके आप इसको समझ लेना। अगर कोई और क्वेरी हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो। अगली वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेरी हैं उसके ऊपर जवाब जरूर से जरूर दे पाएं। और ये सारे लेक्चर्स के लिए आप हमें जरूर से जरूर फॉलो करिए। यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।